अस्सलामुअलैकुम, मैं रिदा फातिमा रियाज नूर में हूँ। आज आप तमाम बहन भाई से मुखातिब हूँ। पहले तो मैंने तरानान के ऊपर यानी कि ज़्यादा फोकस करो हो, लेकिन आज मेरी पहली वीडियो है जहाँ मैं कई मसला पे आप तमाम बहन भाई से शेयर करना चाहूँ। तो मेरा टॉपिक है शादी। शादी अगर हम इस्लाम का तरीकान पे चल के करा तो हमें 1 रुपया खर्च ना होवे, और जैसे हमारी अपनी रस्मात चल रही हाँ तो शादी एक डरावना ख्वाब बना दियो गयो है कि माँ बाप ने शादी की बच्चान की शादी सोच सोच के रात लो नींद ना आवा, डरावना ख्वाब आवा शादी का नाम से। तो ये बहुत बड़ो मसला है। हमारे पड़ोस में एक लड़की देखने लो आया तो 5-7 गाड़ी में आया, और इतना यानी कि बंदा आया 25 की कही तो 50 आया, और लड़की ऐसे देखी वहाँ को कद देखो यानी कि वहाँ का दांत देखा, सब कुछ देखो, और फिर यानी कि वन की अपनी मर्जी रहे, पसंद आ गई तो ठीक है, ना तो ना सही। कोई माल गनीमत यानी कि घर में दी गो तो ठीक है, ना तो ना सही। और कह दे हम मशवरा करके बताऊंगा। भाई मशवरा तुम कसु करोगा, पूरा कुंबा कबीला तो तुम चुप के ले आया, अब भी तुम मशवरा करोगा। तो ये बहुत बड़ो मसला बनो पड़ो है। वैसे तो हम कहवा हाँ कि हम अहले सुन्नत हाँ, अहले हदीस हाँ, इतना आसान से कह देवा कि हम मुस्लिम हाँ, लेकिन ये लोगन यह बात को पता है कि अहले सुन्नत अहले हदीस को मतलब क्या है। अहले हदीस को मतलब है कि हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना, और अहले सुन्नत को यानी कि मतलब है कि सुन्नत का तरीकान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी। लेकिन आजकल हम उल्ट चढ़ रहा हाँ, सुन्नत को तो हम कोई चक्कर ही ना है। अगर हम सुन्नतन के मुताबिक शादी करा तो कोई यानी कि मसला ही दरपेश ना है। तो बहुत बड़ा ही मसला बनो पड़ा है। नबी पाक ने अपनी बेटी की शादी कैसे करी, बिल्कुल सादा तरीका से करी ही, कुछ भी यानी कि ना करो हो। और बेटी कौन ही जो यानी कि जन्नत की औरतन की सरदार है, तो वह की बिल्कुल सादा तरीका से शादी करी, तो हम भी ऐसे करा तो कोई मसला ही ना है। अगर नबी पाक चाहतो तो कैसी शादी ना कर सके हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर की तो निगहबानी भी फरिश्ता करक रहा, लेकिन वानी ये सब कुछ यमर ना करो कि कहीं लोग भी यही सब कुछ करन लग जावे। हमारा नबी ने एकदम सादा शादी करी है अपनी बेटी की, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम तो उल्टी चढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी हमें कोई सुन्नत को तो चक्कर ही ना है। हम फेसबुक पे देखा हाँ कि बहुत सा लोग यानी कि पोस्ट डाली रखा हाँ। फरजाना गफूर एडवोकेट है, वहाँ ने जहेज़ का हवाला से बहुत सी तहरीर लिखी हैं, और बहुत सी यानी कि पोस्टर ने भी डाले हैं जहेज़ का हवाला से। और मेरे अब्बू ने भी यानी कि बहुत ज़्यादा काम करो है जहेज़ का हवाला से। जहेज़ को सॉन्ग भी रिकॉर्ड करवाया है, हर बेटी को मैं दुखियारो कार कहाँ से लाऊंगा, अरे दान में तेरा गम सु जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन सब कुछ है पोस्ट हाँ, सब कुछ है, इस्लाम भी आवे है बीच में, लेकिन यहाँ पे अमल क्यों ना है। और मंगनी तो लड़का वाला उनके घरे करी जावे ही, लड़की वाला घर से कद सुर आवाज निकल गो। हमारी मेवात की तो ये रस्म ही कि मंगनी बेटा के घरे होवे ही, लेकिन अब बेटी के घरे होवे, उल्टी सारा मामले होए पड़ो है। और बेटा वाला इतना सजमज क्या वहाँ, और बेटी वाला पागल हुए रहे वहाँ के कहा कुछ कर दे वहाँ इनके मारे, और वरने अपनी भूख भी याद ना रहे खानो खायो के ना, और वो पूरा फुल हो के जावे खा पी के। और जो ये लड़का वाला आवा हाँ घर पे इतने यानी कि भेंट भूट लेके जावे, खानो खा के जावे, और बाद में कह देवे कि सोच के बताऊंगा। तो वन्ने यूँ सोचनी चाहिए कि ये बात लड़की और वह माँ का दिल पे तीर की तरह लगे। अगर वो यह बात सोच लेवाने तो कभी भी ऐसा ना करो। और अगर सगाई को मामला तय हो जावे तो शादी में लड़का वाला इतना लोगों ने लेके आवे हैं, 400-500 बारात आ जावे, जो अपने घरे तो कुछ ना खवावे, लेकिन सारा मेहमान ने भूखा रख के लड़की वाला के घरे लावे, वन के ऊपर सारी कयामतें बर्पा करे हैं। तो ये कहान को इनके वो है। तो इस्लाम में तो बारात को तस्वुर ही ना है। इस्लाम में तो सीधी वलीमा की वो है, वलीमा पे सारे लोग आवे, लेकिन इतना लोगों ने लिया हुए। तो खुदारा इन सारी रस्म ने ख़त्म करके सादा शादी करो। मैं भी एक बेटी हूँ, बेटी इनका दर्द समझो। आज बेटी इनका यानी कि सिरन में चांदी निकली पड़ी है, वो बहुत परेशान है, और माँ बाप भी बहुत परेशान है बेटी वाला का। तो उनका दर्द समझो, और यन सारी रस्मात ने ख़त्म करके इस्लाम का तरीका के मुताबिक शादी करो। हमारी मेव कौम की तो ये पहचान है कि हमारी मेव कौम कम उम्र में शादी करेगी, लेकिन आज हमारी कौम में 30-30 साल की बेटियाँ। तो ये वजूहात कहाँ, ये वजूहात सारी यही हाँ कि शादी आजकल बहुत बड़ा मसला बनो पड़ो है, सिर्फ या जहेज़ की और यन सारी रस्मातन की वजह से। और यहाँ में गुनाहगार हम सब हाँ कि जिनके बेटा हाँ ने उनके बेटी भी हाँ। तो उन्हें समझनी चाहिए ये बात। जब हम यानी कि बेटी का माँ बाप बन के सोचा तो हम बकरी बन जावा, और जब हम बेटा का माँ बाप बन के सोचा जब हम शेर बन जावा, जब हमारी बात ही कुछ हो रहे वहाँ। तो यानी अपना रवैया ने दुरुस्त कर लियो। हमारी कौम की पहचान तो तबलीग ही, दुनिया में मेरे कौम ने पहचान करवाई ही तबलीग का हवाला से। लेकिन अब हम स्कूल में जा वहाँ तो अक्सर ये बात हुआ जहेज़ का हवाला से दूसरी लड़की हमस के वहाँ कि तुम्हारी मेव कौम में बहुत ज़्यादा इनके जहेज़ दे वहाँ, गाड़ी दे वहाँ। तो ये हमारी कौम लो ना दूसरी कौम की लड़की लोग मसला बहुत बड़ा हो गो है।
मैं अपना तमाम बहन भाई से गुजारिश करूँ कि इन सारी रसूमात ने ख़त्म करके इस्लाम का तरीक़ान के मुताबिक शादी करो। और अब मैं अपना तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो यहाँ पे अपनी राय ज़रूर पेश करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। रियाज नूर टीवी चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करियो और हमारी नई वीडियो आने के मारे बेल आइकन प्रेस कर दो। अगर मेरे बहन भाई की राय अच्छी आई तो मैं मज़ीद वीडियो आप तमाम बहन भाई के लिए लाती रहूँगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हर नई आने वाली वीडियो देखने के लिए रियाज नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।